अपने पति के मर जाने के बाद बेचारी चिड़िया बहुत ही ज़्यादा तंग हो गई थी, क्योंकि उसके घर में कमाने वाला कोई भी नहीं था। वो अपने बेटे की फीस भी स्कूल की नहीं भर सकती थी। मम्मा मम्मा मैंने सुबह स्कूल नहीं जाना क्योंकि मेरे पिछले 2 महीने की फीस खड़ी है। अगर आप पैसे दोगे तो मैं सुबह स्कूल जाऊंगी। सारी तीनों चिड़िया अपनी माँ से कहने लगी कि उसे स्कूल की फ़ीस चाहिए, मगर उसकी माँ उसे कैसे बताती उसके बाप के मर जाने के बाद उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। मगर उसे वो ये कह देती है कि वो उसके लिए पैसे ले आएगी। बेटा तुम्हें तो पता है मेरे पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं है, मगर चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सारी सुबह फीस अदा कर दूंगी। मैं अभी तुम्हारे नानों के घर जाने लगी हूँ, आपकी नानों के घर से मैं अभी होके आती हूँ। अरे अरे मम्मा मैंने भी नानों के घर जाना है, कितनी देर से मैं नानों के घर नहीं गई हूँ, कितनी देर हो गई है, मैं भी नानों से मिलना है। अरे बेटा जिद नहीं करते, मैं तुम्हें फिर कभी नानों के घर ले जाऊंगी, अभी मैंने खुद अकेली नानों के घर जाना है। चलो अपना ध्यान रखना, मैं भी कुछ देर में आपकी नानों के घर से आ जाती हूँ। आओ आओ चिड़िया, मेरे ऑटो में बैठो। तुमने कहाँ जाना है, मैं तुम्हें ले जाता हूँ। हाँ हाँ कौवा भाई, मुझे अपनी मम्मा के घर जाना है, लेकिन मेरे पास आपको देने के लिए सिर्फ 2 रुपए है। क्या मुझे 2 रुपए पे लेके जा सकते हो? बेचारी चिड़िया के पास सिर्फ 2 ही दाने थे। 2 रुपए तो बहुत ही थोड़े हैं, मगर चिड़िया मैं तुम्हें अपने ऑटो में ले जाता हूँ। तुम भी क्या याद रखोगी। अरे चिड़िया बहन, ये तो बताए आप किधर जा रही हैं और मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ। आपने कहाँ पे जाना है। अरे कौवा भाई, आपको तो पता है मेरा पति के कत्ल होने के बाद मैं कितनी ज्यादा तंग हूँ। इस वजह से मेरे बच्चे की पढ़ाई भी बहुत ही ज्यादा खर्चा हो रहा है, इसी वजह से अपनी माँ से कुछ पैसे लेने जा रही हूँ। अपनी माँ से क्या इतने ही पैसे लेके आप क्या ही करोगी। मैं तो कहती आप किसी बाजार में जाके भीख मांग लो, वही ठीक रहेगा। घर भी चल जाएगा और कुकू की पढ़ाई का खर्चा भी आप उठा सकोगी। अरे काला कौवा भाई, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अगर आप मेरी कोई मदद नहीं कर सकते तो आप मुझे ऐसी बातें भी ना कहें। आपको पता है मेरे पति की जंगल में कितनी इज्जत थी। अब मैं क्या भीख मांग के अपने बेटे की इज्जत खराब करूँ सबसे? बाकी सारे परिंदे उससे कहेंगे बखारी का बच्चा। अगर आप मेरी कोई मदद नहीं कर सकते तो ऐसी बातें भी ना करें। काला कौवा और रानू चिड़िया आपस में बातें करते हुए अपनी माँ के घर आ जाते हैं। रानू चिड़िया उसे 2 रुपए दे देती है। बेचारी रानू चिड़िया अपने काला कौवा को बताती है कि वो अपनी माँ के घर आ गई है, अब उसे अपनी माँ के घर में जाना होगा और वो काला कौवा वहाँ से चला जाए। रानू चिड़िया उससे बहुत ज़्यादा बातें कर रही थी। उसने कहा कि उसके पति के मर जाने के बाद वो अपने भीख मांग नहीं सकती, क्योंकि उसकी इधर बहुत इज्जत थी। अरे बेटा तुम्हारा यहाँ पे कैसे आना हुआ? तुमने क्या सोच के यहाँ पे आई हो? बेटा मुझे जल्दी से बात बताओ। अरे बेटा तुम्हारा यहाँ पे कैसे आना हुआ? तुमने क्या सोच के यहाँ पे आई हो बेटा? अरे माँ, आपको तो पता है मेरे पति के मरने के बाद मैं बहुत ज़्यादा तंग हूँ। मेरे पास तो कुछ पैसे भी नहीं है जिससे मैं अपना घर चला सकूँ और कुकू की पढ़ाई का खर्चा उठा सकूँ। क्या माँ आप मेरी कोई मदद कर सकते हो? बेटा मेरे पास खुद इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, बट मैं तुम्हारी इतनी मदद कर सकती हूँ। तुम्हारे पापा का पुराना रिक्शा बाहर खड़ा है, वो तुम रिक्शा तुम्हें चलाना आता है? मुझे पता है जब तुम छोटी थी तुम्हारे पापा ने तुम्हें वो चलाना सिखा दिया था। अब ऐसा करो वो रिक्शा तुम ले जाओ और कोई कारोबार कर लो। रानू चिड़िया की माँ उसको ऑटो दे देती है चलाने के लिए और उससे कहती है कि रानू चिड़िया को ऑटो चलाना आता है। रानू चिड़िया एग्री हो जाती है। रानू चिड़िया बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और वो अपने ऑटो के ऊपर बैठ जाती है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है क्योंकि उसे ऑटो चलाना आता है। अरे वाह, मुझे मम्मा ने कैसा रिक्शा दिया है, इसे तो मैं बहुत ही अच्छे से चला सकती हूँ। चलो मैं अपने घर चली जाती हूँ। रानू चिड़िया अपना ऑटो चला के घर में आ जाती है और घर में आके वो सोने लगती है क्योंकि रात हो चुकी थी। रानू चिड़िया बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी और वो अपनी बेटी के पास बैठी थी और अपनी बेटी के लिए कहने लगी। मम्मा मम्मा, आपकी नानी ने क्या मदद की है और नाना ने आपको क्या कहा है? मुझे पता है आपने नानू के घर जाके बहुत ही ज्यादा
वहाँ पे जाके मैं आपकी नानों से एक ऑटो लेके आई हूँ। ये ऑटो मेरे पापा ने मुझे बचपन में चलाना सिखा दिया था। अरे अरे, ये देखो, ये चिड़िया ऑटो कहाँ से लेके आई है। मैं तो इसे आज इसकी माँ के घर छोड़ के आया था, ये तो ऑटो ले आई है। चलो बानो चिड़िया से पूछते हैं ये ऑटो कहाँ से लेके आई है। अरे अरे कालू भैया, ये ऑटो तो मैं अपनी माँ के घर से लेके आई हूँ। मेरी माँ ने ये मुझे दिया है। ये मेरे पिताजी का ऑटो है। उन्होंने कहा है कि तुम ले जाओ और मेरे घर का गुजारा करना, और मैं इस ऑटो को चला के कुकू की पढ़ाई का खर्चा उठाऊंगी। अरे अरे कालू भैया, ये ऑटो तो मैं अपनी माँ के घर से लेके आई हूँ। मेरी माँ ने ये मुझे दिया है। ये मेरे तुम मेरे साथ मुकाबला बानो चिड़िया नहीं लगा सकती हो, मुझे पता है तुमने मेरे साथ मुकाबला लगाया है। अपना ऑटो मेरे ऑटो के पास ले आई हो, लगता है अब तुम मेरे साथ मुकाबला लगाओगी। पास ले आई हो, लगता है अब तुम मेरे साथ मुकाबला लगाओगी। अरे अरे कालू भैया, आप ये क्या सोच रहे हो? मैं तो ये ऑटो चला के अपने घर का खर्चा उठाऊंगी, टुकू की पढ़ाई का खर्चा भी उठा सकूंगी। रानू चिड़िया काला कौवा से बात ही कर रही थी कि वहाँ पे एक चिड़िया आ जाती है जो से उन दोनों के ऑटो के पास आके खड़ी हो जाती है। अरे अरे, अब तुम्हारे जगह में दो दो ऑटो आके है, एक काला कौवा को एक बानो चिड़िया। तुम्हारा ये ऑटो कहाँ से लेके आई हो? चलो तुम दोनों में से मुझे कोई दूसरे जंगल ले जाए, मैंने दूसरे जंगल जाके अपनी माँ के घर जाना है। आओ आओ चिड़िया, मेरे ऑटो में बैठो। तुमने कहाँ जाना है, मैं तुम्हें ले जाता हूँ। अरे भाई, कहीं भी नहीं जाना, बस साथ वाले जंगल में जाना है। यहाँ बताओ कितने पैसे लोगे? अरे अरे, मैं तो 4 रुपये लूँगा, मैं 4 रुपये से कम पैसे नहीं लूँगा। अरे अरे मानो चिड़िया, तुम मेरे घर में आ जाओ, मेरे ऑटो में आ जाओ, मैं तुम्हें सिर्फ 2 रुपये में ले जाऊँगी। वो आपस में बातें कर रहे थे कि वो चिड़िया एग्री हो जाती है बानो चिड़िया के रिक्शे पे। उसने सोचा कि वो बानो चिड़िया के रिक्शे में जाएगा और वो बानो चिड़िया के रिक्शे में बैठ जाती है। ये देख के काला कौवा खुश नहीं होता, काला कौवा परेशान हो जाता है। काला कौवा वहाँ पे बैठा सोचने लगता है कि इसके साथ क्या किया जाए। जब से मैं जंगल आई है, इसने तो मेरा ऑटो ही रुकवा दिया। अब तो सारे ही परिंदे इसके ऑटो में जाते हैं। कुछ ऐसा करता हूँ इसके ऑटो में कोई भी ना जाए। ऐसा करता हूँ, अपने मैकेनिक दोस्त के पास जाता हूँ और उससे कहता हूँ इसकी रिक्शा पंचर कर दे, फिर ना होगा रिक्शा, नहीं चलाएगी रिक्शा। अरे वाह वाह, तुमने तो कहाँ पे ये मैकेनिक फिर ऐसा करो, तुम मेरे जंगल में चलो, वहाँ पे जाके तुम्हें एक ऑटो को पंचर करना है। तुम उनके दुकान के पास वहाँ पे एक ऑटो खड़ा है, राइट साइड पे एक ऑटो है, अरे उसको अरे काला कौवा, तुम परेशान बिल्कुल भी मत हो। मैं ये सारे ऑटो को मैं इसके ऑटो को मैं तोड़ फोड़ के आ जाती हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं इसका ऑटो ऐसे तोड़ूंगा तुम्हें जिंदगी पर वो बानो चिड़िया याद रखेगी। बस तुम यहाँ पे खड़े रहो और मैं अभी तक थोड़ी देर तक तुम्हारे पास आ जाता हूँ। बस तुम थोड़ी देर यहाँ पे रुको, मैं अपना सामान ले लूँ और मैं वहाँ से सामान लेके अपने दूसरी जगह पर चला जाता हूँ जहाँ पे मैं उसका ऑटो ख़राब करूँगा। चलो जल्दी से मैं आ जाता हूँ। वो चिड़िया उड़ते उड़ते दोनों ऑटो के पास आ जाती है। वो दोनों ऑटो को देखने लगती है कि वो भूल जाती है उसे कौन सा ऑटो ठीक करना था। लेकिन उसने में तुक्के से लेफ्ट वाला जो सा रिक्शा था उसको ही पंचर कर दिया। वो फिर पंचर करने जा रही थी कि वो भूल गई थी, मगर उसे क्या पता है ये साइड वाला ही काला कौवा का था। उसने बानो चिड़िया का ख़राब करना था, मगर उसने बानो चिड़िया का ख़राब करने के बजाय काला कौवा का ही रिक्शा ख़राब करने लग गई। उसने काला कौवा का रिक्शा ख़राब कर दिया।
बेचारी को तो ये ऑटो ख़राब करना था। अब देखते हैं काला कौवा के साथ क्या होता है। काला कौवा वहाँ पे आ जाता है और उससे कहता है कि तुमने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से काम किया है, अब हम सब बैठ के इस ऑटो में चलते हैं। वो चिड़िया परेशान हो जाती है, लेकिन उसने काला कौवा को नहीं बताया कि उसने कौन सा ऑटो ख़राब किया था, मगर उससे कहती है कि वो चलते हैं। मगर वो उसी ऑटो में बैठ के जिस ऑटो को चिड़िया ने ख़राब किया था, वो जा रहे थे रास्ते में और उनके साथ ये नतीजा हुआ कि उनका ऑटो वहाँ पे गिर गया। उन्हें बहुत ही ज़्यादा चोट लग गई। अगर दोस्तों को और भी वीडियोस देखनी है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। ये वीडियोस बहुत ही आती रहेगी। चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अब मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।